नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका द मूक नायक में और मैं हूं आपके साथ तन्नू। हरियाणा के घामरोज गांव में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। न केवल बलात्कार किया जाता है बल्कि बलात्कार करने के बाद इलाके में ही रहने वाला युवक जो कि बिहार से है और मजदूरी करता है, बच्ची को मार देता है। बच्ची के शरीर पर, उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान हैं। वहीं परिवार वालों ने ये भी बताया कि बच्ची के पूरे चेहरे पर दांत के निशान भी थे। हमारे साथ मौजूद है बच्ची के फादर, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, सरकारी अधिकारियों की तरफ से क्या क्या कार्यवाही की गई है, क्या न्याय इन लोगों को मिलने वाला है, सभी चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कब का मामला है ये 24 तारीख का मामला है। उस टाइम हम काम पे गए थे। उस टाइम ये चीज़ दिलवाने के बहाने मेरी लड़की को ले गया था। काफ़ी टाइम ढूंढते ढूंढते हम जब नहीं मिली तो कुछ बंदों ने बताया कि आपकी लड़की पीछे पड़ी है। तो उसके साथ पहले ही उसने बलात्कार करके मार रखा था। मैंने ये सोचा कि कुछ मेरी बच्ची जान होगी तो बच जाएगी। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल वालों ने कही कि इसमें ये तो मर चुकी है बच्ची। जी सर, क्या करते हैं आप? जी, मैं मजदूरी करता हूँ। सर, बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपकी बेटी के साथ ये किया वो आप ही के पड़ोस में रहता है और काफ़ी लंबे समय से, यानी कि 6-7 महीने से आप लोग साथ रह रहे थे। तो क्या आपने कभी उस व्यक्ति के स्वभाव में वो परिवर्तन देखे कि ये आपकी बच्ची को इस नज़र से देखता है या आपके परिवार के लिए इस तरीके का खतरा पैदा कर सकता है? ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा सोचा होता तो मैं या तो वहाँ तो कमरा ही खाली कर देते या मकान मालिक से कह दे इसे इसका कमरा खाली करवा दो। ऐसा कुछ होता तो मगर हम जान नहीं पाए कि ये ऐसा है। ये पहले से बता रहे हैं कि ऐसा ही है, इनका परिवार भी ऐसा ही है। सर, जिस युवक ने ये काम किया वो बताया ये जा रहा है कि वो नशे का आदी था और उसके घर से काफ़ी दारू की बोतलें भी मिली है, ड्रग्स वगैरह भी वो व्यक्ति लिया करता था। क्या ये सच है? हाँ, दारू तो वो पीता था। दारू तो मैंने देखा है, मगर और भी वो नशे करता था, गांजा वांजा और भी कोई नशीले पदार्थ लेता था। सर, सरकारी अधिकारियों की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिए गए हैं? अभी तो जो है सरकारी अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। जब आपको बच्ची मिली उस समय क्या बच्ची जीवित थी या फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद बच्ची को मृत घोषित किया गया? नहीं, वो जीवित नहीं थी जिस समय, मगर उसका शरीर थोड़ा सा गर्म था, इसलिए हम हॉस्पिटल ले गए थे। जी। 10:30 बजे से गायब थी। हमने 20 मिनट लिए जाने के लिए इनको बता के गए थे। हम 20 मिनट में आ गए। चूड़ी लेने गए थे और इनका लाला हमारी छोरी के बुला के ले गया, चीज़ के बहाने बुला के पहाड़ पे ले गया। उसके बाद में हम ढूंढ रहे हैं, सारी देर से ढूंढ रहे हैं। 1:30 बजे के टाइम में मिली हमारी छोरी। छोरी का सारा शरीर सब काटा नोचा, सब पड़ा, पूरा शरीर बेहाल हो गया। फिर उसके बाद में उसके पापा आए, फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ छोरी यहीं ख़त्म हो गई थी। तो जिन्होंने बलात्कार किया है वो आप ही के पड़ोस में रहते हैं? ये हमारे बगल में रहता था। कितने समय से रह रहता वो यहाँ पे? 4-5 महीने हुए। 4-5 महीने से। तो इससे पहले आपको कभी उनको देखकर लगा कि ये हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है? ये कभी ना लगा बहन जी, क्योंकि खबर ये मिली थी कि इससे पहले भी वो आपकी बेटी के जन्मदिन में आए थे जिसमें हाँ। आपकी लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हुआ हमारा। इससे तो लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हुआ। इस जन्मदिन में खाना खाया, सब किया। सुबह पता नहीं क्यों मेरी छोरी से ने कैसी दुश्मनी निकाली, समझो कभी लड़ाई झगड़ा ना इससे हुआ। जो व्यक्ति था, आपको कुछ पता है कि वो कौन सी जात बिरादरी से था? वो तो यादव, वो मंडल है। राजा मंडल उनका नाम है और 6 महीने से वो आपके साथ रह रहे हैं। हाँ, इससे पहले कभी आपकी किसी बात पे लड़ाई हुई है? कभी लड़ाई झगड़ा ना मेरा हुआ किसी से नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आपके इलाके के एसएचओ यहाँ पर आए? हम 8 साल से नहीं आ रहे हैं। नहीं, जो ये मामला हुआ इसके बाद कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पर आया? कोई नहीं आया। किसी ने कुछ आपको आर्थिक सहायता देने की बात की कि अभी आर्थिक तो सहायता दी जाएगी या फिर कुछ भी?
अभी तो कुछ नहीं। इंसाफ की कुछ बातें हुई? हम तो कह रहे हैं उसे कुछ नहीं चाहिए, हमें फांसी की सजा चाहिए। उसे हाथ इतने इतने हाथ काट दो, उसे फांसी की सजा चाहिए। हमें 4 साल की छोरी के साथ इतना गंदा सलूक की। अम्मा, ये बताया जा रहा है कि आपके बेटे ने एक 4 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार किया, और न केवल बलात्कार किया बल्कि बलात्कार करने के बाद उसको जान से भी मार दिया। आप दीदी मैंने देख नहीं पाई, लेकिन ढूंढी 4 जगह नहीं मिला। दुकान के नाम लिया, एक बंदे काम कर रहा था, बोला कि इधर गया। भाई मैंने 4 चक्कर काटी, बत्ती था, ये चूड़ी लेने के लिए गए। 20 मिनट के खेल हुआ। मैंने गैस धो रही थी, फिर कमरा वाला पानी बाहर निकाले, यहाँ से बस पानी उजले, फिर जब तक ये आ ही गया 20 मिनट में। बच्चे मेरे कुछ लिया, मैं इसके घर में खाना भी खाया, वही दिन जन्मदिन हुआ, बच्चे भी वो किया, ये दिया। इसका पापा आई दारू के लिए 2 बोतल के लिए, मेरे लड़का जैसे ड्यूटी पर वहीं खड़ा था, ऐसे बोला ले लिया। रात को पिया था, 2 बोतल मंगाया। अभी जो भाई में से था, इसके वो नंदोई लगती है, वो भी, ये भी सबको ही पिया। यहीं पर खाया, मैं इसके घर में रोटी खाई, मेरे लड़की भी खाया। फिर यहाँ से मैं अपने कमरे में आई, वो लड़का आया सो गया, उधर से भी पी के आया होगा, यहाँ भी पी लिया वो। मैंने तो देखी नहीं, मैं तो वहीं था। प्लेट में दिया पूरी सब्जी, पनीर की सब्जी, पूरी चावल मैंने रखवा दी। मैंने कहा उठेगा तो खा लेगा। इसके भी आदमी है, एक खाट भी उसी का है, मेरे भी नहीं है खाट भी। ऐसा ही मैं नीचे में सोता, यही दिया खाट भी। मैं गांव में जाती हूँ, किसी के मौत हो जाते, चोट लगता है, मेरे बुला के ले जाती हूँ, मैं ठीक करता हूँ। मैं भी अपना लड़की को इसी के पास छोड़ कर जाती कि यहाँ पर यह है, देख लेना। लेकिन आज तक लड़की भी किसी को नहीं छुआ, गोदी में ले जाकर दुकान भी दिवाता, चीज़ भी खाता। मैं भी कुछ लेकर आती, मैं भी बच्चे को दिया, मेरे बच्चे को दुख लगता। हमारे जब जवान बच्चा मैं छोड़ के गए, इसके बच्चा मेरे कुछ लिया नहीं, ऐसी के जन्मदिन वाला ही खाया था वो सुबह में। फिर इसके पापा ही सुबह भी, ये पापा पूछ लो, इतने आदमी के बीच में पूछना एक बार, जो मैं झूठ बोलूँ, मेरे 4 बच्चा, चारों बच्चे की कसम खाऊं। सवेरे भी मैंने बोला कि अम्मी आज पर्व है भैया, आज मत करो दारू फारू के कलेश। ये भी बर्तन धो रही थी यहीं पर, या मैंने बोला मेरी लड़की भी भर्ती पहले था, ये सब सारे थे, मैं तो भर्ती ना थी। जब भी ना माना, 30 रुपया दिया, वो 100 रुपया और किस पैसा लिया मेरे नहीं था पता। वो लेकर आया 2 बोतल रात वाला, इसके आदमी मेरे ही दिया था बोतल, वो रात वाला यहीं रखा, 1 बोतल पिया था, 1 बोतल या कमरे में पड़ा है। सुबह जो लेकर आया वो लेकर चले गए खेत में। इसके लड़की जो खत्म हुई, इसके पापा लेके गया बोतल खुद पानी का, मेरे लड़का बोतल लेके गया। मेरे ये नहीं पता चला कि मेरे ही लड़का खा लिया कि लड़की के पापा है। इतने देर में हुआ ये कांड, बताओ मैं की। और ये गए गांव में चूड़ी लेने, बोला कि ना मैं देख लेना आंटी। लड़की आई नहा का, गेट बंद कर दिया, क्यों बाहर में बंदे लोग हैं, तो गेट बंद करके कुंडी, जब लड़की कपड़ा बदल ली, मैं गैस की चूल्हा साफ करी और कुछ नहीं। वो दिन से ये कब चाय भी नहीं पिलाया, नहीं पिया हूँ मैं अभी तक। मेरे बच्चा की बिगाड़ा था, मैं आऊँ कहीं से करूँ, माँ पानी देता खाना देता, मेरे गिरा हूँ तो मैं अपने समझ नहीं रखा था। आपके बेटे ने खुद कबूल किया है कि जो उनसे हुआ वो नशे में हुआ। नशे में ही हुआ, मैंने यही बात बोला था भैया रात को, पिया अभी नहीं नशा उठ रहा है, अभी आप मत पिलाओ। ये भी सोचिए कि नशा में किसी का पागल हो बलात्कार जाएंगे। करना कितनी ज्यादा बड़ी बात पहले है। भी इसके एक्सीडेंट हुआ था, अभी सीरियस भी नहीं हुआ था, कंपनी वाला करवाई, यही सुकम में था। 9 बजे रात को भी आता, वो ड्यूटी करके जब भी घर में भी वो दम मचाते थे, वो पूरी सब्जी भी खिड़ा उड़ा के खाया। जब भी मैंने पानी देकर धोया, मैं क्या थोड़ा मैंने जानबूझ के, मैं ऐसे करूँ ना, कि मैं क्यों करूँगी दूसरे बच्चे को, जैसे मेरे बच्चा ऐसे उसके बच्चा। सुबह में भी रोया, मैंने वहाँ भी गई, मैंने चिल्लाया, मन के भैया खूब मारो मेरे लड़का को, मैं भी मारा, यहाँ भी झाड़ू लगाई, मैंने भी मारी यहाँ पर यार। फिर वो मना किया, बोला नहीं मारो, मतलब कुछ बात हो जाएंगे, पुलिस वाला का फोन। लड़का वहाँ से उठ कर यहाँ आया, यहाँ भी सबको ही मारा, मैंने एक बार भी ना गई, क्यों मारो मेरे लड़का, जब गलती किया तो मारेगा, मान के चाहे सजा ही दे दो, हिम्मत नहीं है जरूरत, मैं भीख मांग कर खा लूँगी, लेकिन
नहीं मेरे ऐसे औलाद तो चाहिए। यानी कि आपका भी ये कहना है कि बच्चे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और आप हाँ भी गलत उनके लिए हुआ। इंसाफ की हाँ मांग मैं करोगे। भी सहायता हूँ इधर से, लड़की मिला को सहायता ही दे रही कि मेरे लड़का को फांसी हो जाए, लेकिन मेरी एक रोटी मैं कहीं भी खा लूंगी भीख मांग कर, लेकिन मैं उसके कमेर ना खाने के लिए चाहूँ ना देखने के लिए। आपके जितने लड़की है उसको भी ऐसे करके थपड़ा था, बटेऊ भी पुलिस बुलाया आधा रात को, फिर बटेऊ भी लेके जान लग गया वो दुकान पर जाकर पुलिस बुला बोला मैं चलो जा रहा हूँ। ऐसे करता था ड्रामा, वो रोज के काम था उसका, आज के नहीं। ये नहीं कि ये पिलाया था इसे किया, वो अपने भी पैसा लेके पी लेता था, इसलिए वो उरे बोलता है मेरे से भी बच्चे से भी मैं ये नहीं करूँगी, मेरे अच्छा बच्चा था। पीने के बाद वो कुछ बनता ही नहीं कंपनी में बनती है नहीं यहाँ बनता है। इसमें काम कर ये बच्चे ये लड़का को भी ले गया मैंने, चलो पहाड़ पर चल गया, वहाँ कहाँ कहाँ गीतानंद आश्रम 4 चक्कर मैंने काटी, यहाँ भी आमा। फिर मैंने एक छोटा से फोन तो फोन भी ले गया, मैंने क्या फोन करके पूछ लूँगी कि आ गया घर पर कि नहीं। जब 4 बजा कि क्या बजा था, जैसे 2 मिनट हुई मेरे यहाँ आए, ऐसे वो आया लड़का को मैंने पूछा था कि मेरे लड़का किधर गया, वो लोग इधर गया है दुकान में चीज दिलाया, पहाड़ इधर ले गया। जब फिर मैंने जैसे 2 मिनट हुई मैं फिर पीछे गए, मैं भी वो भी। अब बच्चे जब खत्म हो गया तो मैंने हाथ छुई, जैसे तो रोना ही तो आएंगे। फिर इसके मम्मी उठा के लाई कमरा में, जब लड़के को देखा यहाँ पर आकर जब देखी, जब ऐसे हुआ, जब मेरे बहुत आए मैंने यहाँ पर देखा तो दांत खा रखा था लड़का, मेरा लड़का तो मैं क्या करूँगी, लड़का के धो के पीऊँगी। जब आप गए थे बच्चे के पास आपने क्या देखा था? मैंने देखा था मैंने कि ये लड़की को इधर से ला रहा था एक कच्चे रास्ते से। तो जैसे कि मैंने उससे पूछा नहीं था, मैं उसको देखकर थोड़ा साइड हो गया था। तो मैंने उसके वो खेत के सारे बच्ची को लेके आ रहा था पेड़ से दुब दुब के। तो मैंने उसके पास जाकर पूछा भैया ये लड़की किसकी है? बोला भाई मेरी लड़की है। चलो भैया कोई नहीं, इसकी हालत कैसी हो रही है? इनको इसको पिसाई बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी पीना है इसको। मैंने बोला चलो भैया कोई नहीं, इसको पानी वहाँ पे लेटाओ आप थोड़ी आगे, मैं पानी लेके आता हूँ। जैसे उसने मेरी बात नहीं सुनी, वो लड़की को खींच लिया उसने, जैसे कुत्तों को खींचते हैं बुरी डाल, उसने वैसे खींच लिया लड़की को। हमने फिर पता भी नहीं था, फिर उसका मुंह साफ करा तो पता लगा था कि ये इनकी लड़की है। तो फिर मैंने उसको थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे, बहुत ज़्यादा मारा था उसको। बस यही था। क्या समय था जिस समय आपने देखा था उस बच्चे के साथ? लगभग 1:30 या 2 का समय था। उसके बाद फिर आपने परिवार वालों को या किसी और को सूचना दी इसके बारे में? हाँ मैंने सूचना नहीं दी थी, इसकी बहन को बुला रहा था बार बार। वो उसकी बहन आई थी, उसका देख के उससे एकदम से छुप गई थी वो बहन उसकी। वो बहन नहीं आई थी उसकी, जैसे ही थोड़ा हल्ला हुआ उसको मारपीट कर रहे थे, फिर आसपास के लोग इकट्ठा हुए जब पता लगा कुछ। घर से कितनी दूरी पर आपने उसको देखा था? घर से लगभग की थोड़ी दूरी थी, ज़्यादा नहीं थी। कुछ अंदाजा? अंदाजा यानी कि आधा किलोमीटर भी नहीं था इतना तो। इस मामले को लगभग 2-3 बीत चुके हैं। मामला बीते संडे का है, लेकिन अभी तक भी परिवार को न्याय नहीं मिला है। हालांकि रेप का या एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार का ये कोई पहला मामला नहीं है। आप अगर अखबार उठाएंगे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपनी नज़रें दौड़ाएंगे तो रोज़ाना ना जाने कितनी दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। और ये बलात्कार के मामले इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जो इंसाफ की मांग परिवार वाले, संगठन या समाज करते हैं, वो इंसाफ इन लोगों को नहीं मिल पाता। आज भी हमने जिस केस के बारे में आपको बताया, आप उसमें देख सकते हैं कि जो बच्ची के पिता है कितनी फाइनेंशियल वीकनेस से वो गुजर रहे हैं, कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने के बाद उनकी एक लौती बेटी थी जिसको वो पढ़ाना चाहते थे। कोविड की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से वो अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा सके। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही कोविड की स्थिति सुधरेगी उसके बाद वो अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। लेकिन राजा मंडल नाम के एक व्यक्ति ने उनका ये सपना हमेशा के लिए तोड़ दिया। उनकी 4 साल की मासूम बच्ची को बलात्कार करके मार दिया गया। और बलात्कार करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उनकी ही पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है। परिवार वालों ने ये भी बताया कि बीते संडे को बच्ची का जन्मदिन था, जिसमें उस व्यक्ति को इनवाइट भी किया गया था, जहाँ पे उसने खाना भी खाया। उसके परिवार में जो उसकी माँ थी उसने भी पीड़ित परिवार के साथ खाना खाया। लेकिन इसके बावजूद भी उनके बेटे ने जो ये काम किया है उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। और ऐसी ही अन्य खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को